आपदा हॉर्मुज़ को खुलवाने के लिए सदर ट्रंप की कोशिशें रायगां। बरतानिया, फ्रांस और जापान का आपदा हॉर्मुज़ की हिफाजत के लिए इत्तेहाद का हिस्सा बनने से इनकार। अमेरिकी सदर मायूस। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म सर कीर स्टारमर कहते हैं कि बरतानिया आपदा हॉर्मुज़ की हिफाजत के लिए इत्तेहाद का हिस्सा बनने के लिए बहरी जहाज भेजने के लिए तैयार नहीं। तर्जमान फ्रांसीसी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक फ्रांसीसी तैयारा बरदार बहरी बेड़ा अब भी मशरक़ी बहिरा रूम में मौजूद है। अपना दिफा करने की फ्रांस की पोजीशन में कोई तब्दीली नहीं आई। आपदा हॉर्मुज़ में जंगी बहरी जहाज नहीं भेजेंगे। जर्मन हुकाम का कहना है कि आपदा हॉर्मुज़ में यूरोपीय मिशन भेजने से कोई फायदा नहीं होगा। आपदा हॉर्मुज़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए चीन समेत 7 ममालिक से राब्ता किया। अगर उन्होंने मदद न की तो हम याद रखेंगे। नेटो ने मदद नहीं की तो उसका मुस्तक़बिल बहुत बुरा होगा। सदर ट्रंप की धमकी। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, अगर चीन ने मदद न की तो चीनी सदर से मुलाकात ताख़ीर का शिकार हो सकती है। इसराइल आपदा हॉर्मुज़ को महफूज बनाने के लिए अमेरिका के साथ काम कर रहा है। ईरान बेचैनी के साथ मुआहदा चाहता है। हम उनसे बात कर रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता वो तैयार हैं। हमने ईरान की फौजी सलाहियत को 2 हफ्तों में ख़त्म कर दिया। अगर हमने उन्हें भी छोड़ दिया तो उन्हें तामीर नौ के लिए 10 साल लगेंगे। ईरान अब भी मसाइल पैदा कर सकता है, जैसे पानी में बम या ड्रोन हमले। अमेरिका खारिज जजीरे को 5 मिनट में निशाना बना सकता है। ईरान ने जंग बंदी की दरखास्त नहीं की। जंग इस वक्त तक जारी रहेगी जब तक सदर ट्रंप इस जंग को गैर कानूनी न मान लें। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची कहते हैं, ईरान अपने दिफा के लिए हर मुमकिन इक़दाम जारी रखेगा। अमेरिकी इत्तेहादियों पर हमले जवाबी कार्रवाई के तौर पर किए। अमेरिकी अफ़वाज खलीजी ममालिक की सरजमीन से हम पर हमला कर रही हैं। हम सिर्फ अमेरिकी तनसीबात और फौजी अड्डों को निशाना बना रहे हैं। आपदा हॉर्मुज़ से गुजरने के लिए कई ममालिक ने हमसे राब्ता किया। ईरानी अफ़वाज ने कई ममालिक के जहाज़ों को महफूज रास्ता फराहम किया। ईरान के कौमी सलामती काउंसिल के सेक्रेटरी अली राजदानी कहते हैं कि सुना है एप्स्टीन टीम की वाक़यात ने 9/11 जैसा वाक़या करने और इल्ज़ाम ईरान पर लगाने की साजिश तैयार की। ईरान बुनियादी तौर पर ऐसे दहशतगर्द मंसूबों का मुखालिफ है। ईरान की जंग अभी की अवाम के साथ नहीं है। पासदारान इनकलाब का फिर ट्रंप को आपदा हॉर्मुज़ खुलवाने का चैलेंज। तर्जमान जनरल अली मोहम्मद ने कहा कि ट्रंप कहते हैं ईरानी बहरिया तबाह कर दी। ऐसा है तो हिम्मत करें और अमेरिकी बहरिया को खलीज फारिस भेज दें। अभी तक ईरान वो मिसाइल इस्तेमाल कर रहा है जो उसने 10 साल पहले तैयार किए थे। ईरान ने वो मिसाइल इस्तेमाल नहीं किए जो उसने जून 2025 के बाद तैयार किए। खलीजी ममालिक पर हमलों की नई लहर। दुबई और कुवैत एयरपोर्ट पर ड्रोन हमले। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ड्रोन हमले से आग भड़क उठी। दुबई मीडिया ऑफिस के मुताबिक ड्रोन ने एयरपोर्ट पर ऑयल टैंकर को निशाना बनाया। वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। फ्लाइट ऑपरेशन आर्जी तौर पर मुअत्तल। कुवैती वज़ारत दिफा के मुताबिक एयरपोर्ट के रेडार को नुकसान पहुंचा। कोई हलाकत की इत्तलात नहीं है। 5 ड्रोन तबाह कर दिए। कुवैत में तालवी फौज के अड्डे पर भी ड्रोन हमला, कोई नुकसान नहीं हुआ। इराक के दारुल हुकूमत बगदाद में भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हमला हुआ जिसमें अमेरिकी सफारती मरकज को निशाना बनाया गया। अमाराती वज़ारत दिफा के मुताबिक इतवार को 4 बैलिस्टिक मिसाइल और 6 ड्रोन्स को रोका। 28 फरवरी से अब तक 298 बैलिस्टिक, 15 क्रूज मिसाइल और 1600 ड्रोन्स हमलों को नाकाम बनाया। मराठी सदर मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान का सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान से टेलीफोनिक राब्ता। दोनों रहनुमाओं का खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। फौजी कशीदगी फौरी रोकने का मुतालबा। अमाराती सदर और सऊदी वलीअहद ने ईरानी हमलों को अरब खुद मुख्तारी और बैनुल अक़वामी क़वानीन के खिलाफ वर्जी करार दे दिया। मसाइल के हल के लिए संजीदा मुकालमे और सफारती ज़राए को तरजीह देने पर जोर। फ्रांसीसी सदर का ईरान से आपदा हॉर्मुज़ खोलने और कशीदगी में कमी का मुतालबा। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान और फ्रांसीसी सदर का टेलीफोनिक राब्ता। दोनों रहनुमाओं का खित्ते की ताज़ा सूरत हाल और जारी कशीदगी पर तबादला ख्याल। एमेनुअल मैक्रोन कहते हैं कि ईरानी सदर से कहा कि खित्ते में हमलों को फौरी बंद किया जाए। आपदा हॉर्मुज़ में जहाज़ों की आमद और रफ्त जल्द बहाल की जानी चाहिए। नया सियासी और सलामती का फ्रेमवर्क अमन और सलामती को यकीनी बना सकता है। फ्रेमवर्क में ज़मानत होनी चाहिए कि ईरान कभी जौहरी हथियार हासिल नहीं करेगा। आपदा हॉर्मुज़ के बंदे से आलमी मंडियों में तेल की कीमतों में इजाफा जारी। बरतानवी ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत $106 फी बैरल, जबकि अमरीकी WTI $102 फी बैरल पर ट्रेड हो रहा है। 1000 के करीब जहाज आपदा हॉर्मुज़ खुलने के मुंतज़िर। तेल कंपनीज ने ट्रंप इंतजामिया को मुमकिन तवानाई बहरान से खबरदार कर दिया। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक तेल कंपनियों का कहना है कि आपदा हॉर्मुज़ में जंगी सूरत हाल से आलमी तवानाई बहरान बढ़ सकता है। ईरान जंग से तेल की तरसील शदीद मुतासिर हो सकती है। अमेरिकी वज़ीर तवानाई का ईरान जंग चंद हफ्तों में खत्म होने का दावा। क्रिस राइट कहते हैं जंग खत्म होने पर तवानाई की सप्लाई बेहतर हो जाएगी, तेल की कीमतों में कमी आएगी, चंद हफ्तों में सूरत हाल मामूल पर आने की उम्मीद है। सदर ट्रंप के मुशीर
क्यून हेस्ट का कहना है कि अमेरिका ईरान के खिलाफ जंग पर $12 अरब खर्च कर चुका है और इसके वक्त तेल की कीमतें सबसे बड़ा मसला है। ईरान नरमी का मुजाहरा करे तो तेल की सप्लाई में इजाफा हो सकता है। जंग खत्म होने के बाद ही आलमी मईशत को इस्तेहकाम मिलेगा। नेतन्याहू को अपनी हलाकत की इत्तलात गलत साबित करने के लिए वीडियो बनवाना पड़ गई। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म की सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। कॉफी शॉप में बनाई गई फुटेज में हाथ दिखाकर अफवाहों की तरदीद की। कहा, ये देखें मेरी 6 नहीं बल्कि 5 उंगलियां हैं। पासदारान इनकलाब ने इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू को ढूंढ कर कत्ल करने की धमकी दे रखी है। इसराइल का ईरान और लबनान में कार्रवाइयां जारी रखने का ऐलान। इसराइली फौज के तर्जमान ब्रिगेडियर जनरल एफी डेफ्रिन कहते हैं कि ऑपरेशन उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक तयशुदा फौजी अहदाफ हासिल नहीं हो जाते। इसराइली अफवाज ईरान में फौजी अहदाफ जबकि लबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बना रही हैं। कार्रवाइयों का मकसद सिक्योरिटी खतरात को कम करना है। ईरान के खिलाफ जंग के बाद ट्रंप के रिपब्लिकन जमात के अंदर इख्तिलाफात। बरतानवी नशरियाती इदारे के मुताबिक रिपब्लिकन हलकों का मौक़िफ़ है कि ईरान के खिलाफ जंग इसराइल की जंग है। अमेरिका को इस तनाज़े में बराह रास्त शामिल नहीं होना चाहिए। मुबस्सिरीन के मुताबिक इस वक्त इख्तिलाफ ने पार्टी के अंदर नजरियाती तकसीम को वाज़ेह कर दिया जो आइंदा इंतखाबात में भी असरअंदाज हो सकती है। अमेरिका को इस तनाज़े से जल्द निकल जाना चाहिए। सदर जरदारी और बिलावल भुट्टो का सिंध हुकूमत की कारकर्दगी पर इज़हार इत्मीनान। पार्लिमानी पार्टी इजलास में सदर जरदारी ने कहा कि इस वक्त हम हालत जंग में हैं, मुश्किल वक्त में मुत्तहिद रहना होगा, जितना मुमकिन हो सके आवाम को रिलीफ दिया जाए। बिलावल भुट्टो ने कहा कि मौजूदा सूरत हाल में सियासतदानों को एक पेज पर होना चाहिए। हम आग लगाने वाले नहीं बल्कि आग बुझाने वालों में से हैं। साने का मुकाबला करने वालों पर तनकीद नाकाबिल फ़हम है। कराची में जल्द तरक्याती कामों का सिलसिला शुरू होगा। सिंध हुकूमत और कराची मेट्रोपॉलिटन कारपोरेशन प्रोपेगंडे का जवाब अपनी कारकर्दगी से देगी।